नमस्कार, मैं जय निवास कामगार इंडिया में आपका स्वागत है और स्वागत है एटक के दफ्तर में कालका स्थित। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एटक फेडरेशन है, 10-11 फेडरेशन में अहम भूमिका निभाती है। और उस बीच एक और शख्सियत जो हमारे स्क्रीन पर है, राजपूत जी, और इन्होंने पीके राजपूत जी, इन्होंने एटक दिल्ली प्रदेश का कमान एज ए प्रदेश अध्यक्ष संभाला है। इससे पहले कोई और थे, लेकिन इनके कमान संभालने के बाद प्रदेश में क्या हलचल होगी, ट्रेड यूनियन में क्या हलचल होगी और मजदूर तबके के लोगों में क्या खुशी का माहौल होगा, इन्हीं मुद्दे पर संक्षिप्त में चर्चा करें। सबसे पहले आपका स्वागत, चूंकि आप अध्यक्ष एटक प्रदेश में बने हैं, क्या कुछ कहेंगे अपने श्रमिक भाइयों से? धन्यवाद। मैं अपने भाइयों से यही कहूँगा, एटक की तरफ से, भाइयों सभी सतर्क हो जाइए और जन आंदोलन तेज करना है। और ये क्या नाम है आपका वेज बोर्ड लागू है, इसको हमने केंद्र सरकार के खिलाफ हमने जन आंदोलन को बहुत तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से उठाना है और इसको लागू नहीं होने देना। एटक से आप कोई पहली बार नहीं, वर्षों से जुड़े रहे हैं, क्योंकि AIGM2 के महामंत्री होते हुए भी, अध्यक्ष होते हुए भी आप एटक से संबंध रहे हैं। इस बार अध्यक्ष होने के बाद क्या कुछ नया सोचा है दिल्ली के मजदूरों के लिए? पहले मैं दिल्ली में 15 साल से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था दिल्ली एटक का, और मैंने काफ़ी सफलता के साथ AITC का झंडा उठाया है और आगे करके रखा है। सबसे ज़्यादा आंदोलन किए हैं आगे, और मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने दिल्ली एटक की जितने भी ट्रेड यूनियन मेरे से संबंधित यूनियन हैं उन सबको सक्रिय करूँगा और मिनिमम वेज लागू कराने के लिए और वेज बोर्ड लागू ना हो इसके लिए मैं जन आंदोलन खड़ा करूँगा। यह राष्ट्र के विभिन्न बड़े संगठन, विभिन्न बड़े औद्योगिक घरानों को पता है कि एटक देश के अग्रणी फेडरेशन में आती है, ट्रेड यूनियन में आती है, ट्रेड फेडरेशन में आती है। इस बीच दिल्ली प्रदेश का कमान संभाल कर आपको क्या कुछ महसूस हो रहा है? दिल्ली देखिए, हिंदुस्तान की जो एटक है ये सारी ट्रेड यूनियनों की एक माँ है। जितने भी पैदा हुए हैं, सब जितने भी यूनियनें पैदा हुई हैं वो एटक से पैदा हुई हैं। 1920 के अंदर लाला लाजपत राय जी इसका उद्घाटन किया था, वो फाउंडर प्रेसिडेंट थे और लड़ते लड़ते मजदूरों की लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हुए। आज हमारे बीच में बहुत सारे शहीद हैं। हमारे जो संगठन में एटक में जो काम किया है, सुभाष चंद्र बोस जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देवी गिरी जी, बहुत महान हस्तियों ने काम किया है। हम उनके जो रास्ते बताए हुए हैं, उनके जो संकल्प हैं, उनको हम पूरा करने के लिए पूरी वचनबद्धता से आगे काम करें। जैसा कि अभी केवल भारत ही नहीं, पूरे अन्य विदेशों में भी जहां तक कामगार को हम डिफाइन करते हैं, वहां तक अभी एटक के बैनर तले अमरजीत कौर हेड कर रही है, लीड कर रही है। ऐसे में आपको अमरजीत कौर के प्रति क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारी जो AITC है ये वर्ल्ड ट्रेड यूनियन सेंटर की मेंबर है। पूरे विश्व के अंदर जो संगठन है, मजदूर संगठन है, उसकी ये हमारे मेंबर हैं और हम हिंदुस्तान के अंदर उसकी अगुवाई करते हैं। हमारी जो नेता है जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अमरजीत कौर, बहुत ही कड़क और बहुत ही अच्छे तरीके से, समझदार, लीगल तरीके से मुद्दों को उठाने वाली और सरकार के सामने एक स्तंभ बनकर खड़े होने वाली हमारी नेता है। हम उनकी अगुवाई में पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ हम चाहेंगे कि हमारा AITC और आगे बढ़े। श्रम विभाग और ट्रेड यूनियन के गलियारों में AIGM2 एक लोकप्रिय खासे नाम हो, या राज्यपाल को घेरना हो या दिल्ली सरकार को घेरना हो या श्रम विभाग में घेर कर उन्हें अपनी काम लाठी के बल पे करवाना हो। इस बीच एटक का कमान प्रदेश अध्यक्ष एटक का कमान एज अध्यक्ष मिलने के बाद किस तरह से श्रम शक्ति और श्रम अधिकारों को लेकर, श्रम कानून को लेकर आप सक्रियता? देखिए, जहाँ तक लेबर डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का सवाल है, दिल्ली सरकार दो ही सरकार है। ये हमारे साथ उस पर करती है मजदूरों का, हम ये मिनिमम वेज पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन कानून लागू करने के लिए उनके पास में मशीनरी नहीं है। हम कई सालों से डिमांड करते रहे, आप हमारे बीच में रहे हैं। हमने दिल्ली सरकार के कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किए हैं और LG तक का हमने घेराव किया है। आगे और हम आंदोलन करेंगे और हमारी स्पष्ट है बिल्कुल, अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की तो अपने मजदूर भाइयों से कहेंगे जो हमारी मदद नहीं करता उसको वोट न करें, हम उसको सरकार को डाउन करें। CM, LG और श्रम विभाग का घेराव करते रहे हैं, लेकिन जो केंद्र का कानून है, श्रम कानून, जिसको घटाकर 4 तक लाया गया है, और दिल्ली में कब लागू होगा और इसके अगेंस्ट आपके पास नीति क्या है? देखिए, हमारे पास नीति है, जैसे किसान आंदोलन चला था उस तरीके से मजदूर आंदोलन नहीं चला सकता, क्योंकि मजदूर कोविड की वजह से टूटा हुआ है, असहाय है, काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये करेंगे कि हम अपना जन आंदोलन शुरू करेंगे और अपने मजदूर साथियों को राजनीतिक तौर से मजबूत करेंगे
कि राजनीतिक तौर से जो पार्टियां सरमाएदारों के साथ हैं, पूंजीपतियों के साथ देती हैं, उनको हम राजनीतिक तौर से वोट न करके हम उनको नीचे डाउन करें। ये भी एक सवाल बनता है कि दिल्ली के जितने श्रम विभाग हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या दिल्ली केंद्र लेवल पे, वहाँ इतने स्टाफों की संख्या भी खाली है, वो ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, उसके प्रति क्या कुछ आप सोचेंगे? ये जो है, ये जो ठेका सिस्टम जो जिसमें किया है, हमारे साथ केजरीवाल ने भी धोखा किया। पहले जब चुनाव हुआ था, हम लोगों ने सारी ट्रेड यूनियन लाल झंडे वालों ने उनको सपोर्ट किया था और उन्होंने हमसे वायदा किया था कि हम आएंगे तो ठेकेदारी खत्म करेंगे और सभी मजदूरों को हम व्यवस्थित तरीके से कानून लागू करेंगे। लेकिन केजरीवाल अपने वायदे से मुकर गए, उन्होंने चुनावी वायदा पूरा नहीं किया। आज भी 70% हॉस्पिटलों के अंदर, कार्यालयों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर सभी जगह ठेकेदारी है और वो तनिक भी सुनवाई नहीं करते। जबकि हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में हम लोग प्रस्ताव पास करके स्टेट गवर्नमेंट उसको स्थायी कर सकती है। एक थोड़ा सा वो करना चाहिए, जैसे कॉर्पोरेशन में हुआ है। कॉर्पोरेशन में हम लोगों ने लड़े हैं, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जितने भी वर्कर थे वो उनको परमानेंट किया और 4000-5000 आदमी परमानेंट हुए। ऐसे एनडीएमसी में परमानेंट हुए, तो उस तरह से केजरीवाल की सरकार कर सकती है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने ऐसा नहीं करके हमारे साथ धोखा किया। AIGMTU के महामंत्री और एटक के एजे प्रदेश अध्यक्ष, अभी हाल में निगम चुनाव होने वाले हैं, टिकटों की बिक्री या टिकटों का बंटवारा चालू है, उसमें आप अपने श्रमिक भाइयों से, मजदूरों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं श्रमिक भाइयों से अपील करूंगा कि किसी के पैसे को लेकर के या किसी की शराब के ऊपर या किसी के लालच में आकर के मतदान ना करें। आप अपने स्वतंत्र रूप से अपना मतदान करें। जिसने हमारे को कोविड में हमको मदद किया है, जिसने हमारे मजदूर हित के लिए काम करते हैं, उन कैंडिडेटों को वो वोट करें। कोई भी पार्टी हो, कोई भी किसी संगठन का साथी हो, जिसने भी मजदूरों को मदद की है, मजदूर भाई उनको सपोर्ट करें। जिसने मदद नहीं की है उसको बिल्कुल बाइकआउट करें। तो आप सुन रहे थे प्रमोद कुमार राजपूत, एटक के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की जुबानी क्या कुछ मजदूरों के लिए, दिल्ली के लिए, श्रम कानून के लिए और श्रम विभाग के लिए क्या कुछ कहा। आपको अगर समझ में आया तो आगे फॉलो करें। दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट।